शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा करीब करीब यहाँ पे निकालने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पे एक्टिव तैयार हो रखे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकलने वाली है। यहाँ पे अपार जन सैलाब यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोगों के यहाँ पे हुजूम यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं, जिसमें मातृशक्ति ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के इस रैली में, इसमें तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने का लोगों ने पूरा मन बना लिया है। और ये मैं कुछ ऐसे महानुभाव से मैं थोड़ा वक्तव्य लेना चाहूँगा उनका इस विषय पे क्या विचार रखते हैं। तब लोग बने रहिए NCR हलचल साहब। जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शहरों और राज्यों में ये तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के जीत को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज नोएडा महानगर में माननीय सांसद महेश शर्मा जी और माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी और जिला अध्यक्ष महेश चौहान जी, अनेक गणमान्य नेतागण के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसका शुभारंभ अब होने वाला है। ये देखिए, प्रत्येक हाथ में तिरंगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को हराएगा भारत, जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसका आज पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा जगह जगह निकालकर और इस सम्मान में भारत के जो पराक्रम दिखाया है उसको देशवासियों में काफ़ी उत्साह है और उत्साह को अपने प्रदर्शन करने के लिए आज नोएडा महानगर में सेक्टर 29 में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय सांसद महेश शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, अनेक नागर जी, भाई पंकज सिंह जी और हमारे सभी पार्टी के अध्यक्ष महेश चौहान जी, बिंदा जी, सबके नेतृत्व में सेनाओं ने जो अभूतपूर्व का परिचय दिया है, संयम का परिचय दिया है, एक अनुशासित सेना होने का परिचय दिया है। और जो हमारी नीति है, अगर कोई हमारी आंख में उंगली डालेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारी सेनाओं पर या हमारी सीमाओं पर अगर या हमारे देश में किसी तरह की अशांति फैलाने का, आतंकवाद का करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। हमारी सेनाओं ने ये सिद्ध कर दिया है, आतंकवादी देश के अंदर जाकर उसे घुटनों पर ला सकते हैं। और ये बात का भी परिचय है कि पाकिस्तान के DGMO ने जब उसने देख लिया कि हमारे न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं, तो उन्होंने इस शांति के मार्ग को चुना, जिसका हमारे देश की राजनीति ने, हमारे नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे सभी सेनाओं के अध्यक्षों ने मिलकर ये तय किया कि यह राज्य जब एक गुहार लगा रहा है तो इसे एक मौका और दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया, जिसमें कर्नल सोफिया का जो कमाल रहा, अपने मादरे वतन के लिए कितना बड़ा योगदान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुन ले पाकिस्तान, सुन ले आदमखोर, अगर तूने हमारी बहनों के सिंदूर के तरफ आंख भी उठा कर देखी तो तेरा आंख निकाल लेंगे। हमारी बहन ने, हमारी बेटियों ने जो काम किया है, जो शौर्य दिखाए हैं, हम सेना को सलाम करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की सेना, पाकिस्तान पे मोदी जी ने भरोसा करके ये युद्ध क्यों रोक दिया? पाकिस्तान भरोसे लायक है? ये पाकिस्तान भरोसा नहीं किया, ये कहना गलत है आपका। पाकिस्तान 72 घंटे में भी घुटने टेक के हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा
अमेरिका गया और देशों में गया और हमारे डीएमओ से बात की कि युद्ध रोक दो, हम बात करना चाहते हैं। तो ये तो बुद्ध का देश है, हिंदुस्तान बुद्ध का देश है और हम शांतिप्रिय लोग हैं, हमने उसकी बात को माना है। लेकिन अच्छा ये बताइए, ये प्रश्न मुझे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते नहीं पूछना चाहिए, जो आज से 70 साल में देश आजादी के बाद कभी धर्म पूछकर दहशतगर्दियों ने गोली नहीं मारा था, इस बार क्या सोच के मारा था? इस बार उन्होंने सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उसे तोड़ दें और हिंदुस्तान में गृह युद्ध करा दें। वो नाकाम, वो नापाक इंसान है, वो नाकाम मुल्क है जिसने ये काम किया है। लेकिन देश का हिंदू, अभी हमने ओवैसी जी का भी भाषण सुना था कि भारत देश के सियासी मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे एक होते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा उन्होंने लगाया था, कह रहा हमारे भारत की तरह आंख उठा के जो देखेगा उसकी आंख निकालेंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आज देश की बात है, देश के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदैव अपनी जान देने के लिए, जान देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है बोलिए। आज देश का बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने देश के साथ खड़ा हुआ है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, किसी पार्टियों से, विपक्षी दलों से मतभेद हो सकते हैं, वो हमारा अपना विषय है। देश के साथ खड़े हुए हैं और दिखा दिया पाकिस्तान ने, दिखा दिया पाकिस्तान को कि 72 घंटे के अंदर उस घुटने मिला दिया और ये कहने में मजबूर हो गया। पाकिस्तान को इसमें कितने क्षति हुई है? बहुत क्षति हुई है। पाकिस्तान को बहुत क्षति हुई है और जिस तरह का ये आतंकवाद, उसका ना कोई जात है ना कोई धर्म है, और जब भी ये आतंकवाद अगर सर उठाएगा तो हिंदुस्तान के बच्चा और बेटी बहन भाई मिलकर उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और उसको घुस कर घर में मारेगा। चलिए, मोदी जिंदाबाद। ने बोला घर में घुस के मारेंगे, इस बार सत्य कर दिया कर्नल सोफिया ने। कर्नल सोफिया ने भारत का मान बढ़ाया और घर में घुसकर ही मारा। और 2 बेटियां, एक तो व्योमिका सिंह और एक कर्नल सोफिया, इन्होंने मिलकर के जो अपना शौर्य दिखाया, हमें ऐसी बेटियों पर नाज है और हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान को सबक मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान अब जो सीज फायर हुआ, क्या वो दोबारा हरकतें नहीं करेगा? उसकी नस्ल दगा है, वो कुछ न कुछ गलत काम करने की जरूर सोचेगा, लेकिन भारत उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा कि जिंदगी में याद रखेगा। मोदी जी ने बोला है कि अगर गोली दोबारा चला तो गोला से जवाब दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो वजूद है अब की बार खत्म कर दिया जाएगा। विश्व बिरादरी और पाकिस्तान को क्या संदेश देना है? हमने संदेश देना चाहते हैं कि दोबारा हमारी तरफ आँख खोल के देखोगे तो घर में घुस के मारेंगे, जैसे भी मारा है। इस बार घुस के तो मारा था, घुस के मारता, बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि अमेरिकी दबाव में ये सीज फायर कराया गया। विपक्षी को कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, सिर्फ मोदी जी को हमेशा जो है क्रिटिसाइज करते रहते हैं और कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। और कह रहे हैं कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका के आगे कैसे झुक सकता है? अमेरिका के झुका नहीं है, अपनी शर्तों पे उसने सीज फायर किया है। ये हमारे नोएडा के सरस्वती शिशु मंदिर के भाजपा के महामंत्री दीपक शर्मा जी हैं। अब की अगर भारत से टकराता है पाकिस्तान तो उसका क्या असर होगा? इस बार नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का। पीओके पे क्या रुख है आपके पार्टी का? पीओके वापस लेके रहेंगे। चलिए, कब तक? ये समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है, चाहे 370 हटी है, राम मंदिर बनाया, वैसे पीओके भी वापस आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारी बेटियां भी कम नहीं है। कम नहीं है? हाँ जी, किसी से कम नहीं है। हमारी बेटियां भी बहुत है, बेटियां भी बहुत है के लिए। अच्छा, मोदी जी ने बोला था मिट्टी में मिला देंगे तो पाकिस्तान मिला दिया, एकदम मिला दिया। देखा नहीं, बिल्कुल मिला दिया। अच्छा, इससे ज्यादा और क्या मिलाएंगे? अच्छा, तो बिल्कुल मिला दिया। मोदी है तो मुमकिन है। ये लंबा तिरंगा यात्रा, ये भारत ने जो पाकिस्तान को सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हमारी मातृशक्ति और सेना ने जो शौर्य दिखाया था, उसी के सम्मान में ये 329 फुट का तिरंगा, ये पूरे नोएडा के लगभग उस सड़कों से ये तिरंगा यात्रा दिखाया जा रहा है और पूरे सम्मान के साथ बदला ले लिया हमारे हिंदुस्तान ने। माता की पड़ाव की तरफ अब ये धीरे धीरे समापन की तरफ जा रहा है। दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम, जिसमें पूरी प्रशासन की व्यवस्था था, और ये अब ये तिरंगा यात्रा समापन की तरफ है। इसी तरह दिल्ली एनसीआर हलचल हमें समय समय पर राष्ट्रीय, सामाजिक और सारी ऐसी जो
मुद्दे होते हैं हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना इस पे अपना वक्तव्य भी रखें। जय हिंद, जय भारत। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर लड़ने वाला, सरहद पर लड़ने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना।